हाँ, आपको हमने वन क्वेश्चन पहले बताया था, अभी आपका सेकंड क्वेश्चन उसी टॉपिक का। तो फिर शुरू करते हैं। ट्रायंगल एबीसी दिया है, तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लेंगे। दिया है एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, तो एंगल बी आप 90 डिग्री बना लेंगे। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर। बीसी दिया 12 सेंटीमीटर, बीसी 12 सेंटीमीटर। तो फिर आप देंगे आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है 12। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ये हो गया 169। एच बराबर रूट में 169, और जब 169 को आप अंदर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 30, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी आ गई 30। अब आ जाइए इस एंगल ए पे। तो जब एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और जिस पर ये एंगल बना रहेगा वो इसका हो जाएगा बेस। तो आइए पहले आपको ए निकालना है। तो ए आपका है साइन है, फार्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 30। कितना हो गया, या और थोड़ा सा डिटेल में क्या है, परपेंडिकुलर का नाम क्या है बीसी, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है एसी। तो बीसी अपॉन एसी आपका हो गया 12 अपॉन 30। बी कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल के लिए बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। ए बी अपॉन एसी, ए बी की वैल्यू कितनी है 5, एसी की वैल्यू कितनी है 30। ये हो गया 5 अपॉन 30। सी कॉट ए यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए बेस क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो हो गया आपका 5 अपॉन 12। आपका ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब आपको निकालना है क्या है बी ई और सी। तो कितना हम निकाल देते हैं, डी ई और सी निकाल देते हैं। अब देखिए जब आप एंगल सी की बात करेंगे, यानी आप किस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। एंगल की मदद होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एंगल जिस पे बना होता है वो उसका बेस होता है। तो कॉसेक सी देखिए आपको फॉर्मूला में लिखा है कॉसेक सी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज सी के लिए क्या है एसी है और परपेंडिकुलर क्या है एबी। कितना हो जाएगा 13/5। ये आपका डी निकल गया। ई आपका सेक्सी क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपको कितना है एसी और बेस क्या है बीसी। जो हो गया 13/12 और एफ tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी और बेस क्या है आपका बी सी। परपेंडिकुलर आपका हो गया 5, बेस कितना हो गया 12, हो गया
5/12। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल B equal to 90 degree if sin A is equal to 4/5, find R trigonometrical ratio for angle A. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree if sin A is equal to 4/5, find R trigonometrical ratio for angle A. तो पहले ट्रायंगल बना लीजिए। एंगल B दिया 90 डिग्री, यहाँ B लिख के 90 डिग्री बना लीजिए, यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ पे C। अब sin A इक्वल टू दिया है 4/5 और आप जानते हैं sin इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A के लिए परपेंडिकुलर है और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 4 होगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 4। आपको निकालना है क्या है, बेस। तो आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया बेस का स्क्वायर बराबर 9। तो b इक्वल टू √9, तो b कितना आ गया 3। तो बेस की वैल्यू आपके आ गई 3 सेंटीमीटर। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना, साइन पता है, साइन निकालना नहीं, तो आपको क्या क्या निकालना है, cos tan sec cot sec और लास्टली cos sec। तो चलिए सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और cos sec का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और आपको हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस तीनों की वैल्यू पता है, तीनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो बेस आपका हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 5, परपेंडिकुलर आपका हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, बेस हो गया आपका 3, परपेंडिकुलर हो गया आपका 4। अच्छा, यहाँ पे बेस आपका 3, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है और बेस क्या है 3 में 5 लिख देता, तो 4/3, cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4। तो आप 3 क्वेश्चन हो गए। अब 4th क्वेश्चन,
in triangle ABC, angle is equal to 90 degree. Cos B is equal to 8 upon 17. Find R trigonometrical ratio for angle B. और ये लगाते हैं क्वेश्चन को जब स्टार्ट। एंगल ए 90 डिग्री दिया, यहाँ पे ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका बी हो गया और ये आपका हो गया सी। आपका बी कॉस बी दिया है 8 अपॉन 70, तो 8 आपका हो गया बेस और 70 हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ये हो गया 8 और ये हो गया 70 हाइपोटेन्यूस। ये आपका बेस है और ये है हाइपोटेन्यूस। आपको निकालना है क्या परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 29। 8 का स्क्वायर 64। 9 क्या आ जाएगा 225 माइनस करने पे यहाँ से परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 225 और जब आप इसका अंडर रूट ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 15। अब आपको बाकी निकालना है, कॉस दिया है, कॉस को छोड़ के बाकी सब निकालना है। साइन बी, टेन बी, कॉसेक बी, सेक बी और कॉट बी। सबका फॉर्मूला लीजिए। साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन बी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक बी का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक बी का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और कॉट बी का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप देखिए परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 15, हाइपोटेन्यूस वैल्यू 70। ध्यान दीजिए 15 अपॉन 70। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, बेस की वैल्यू है 8, तो 15/8। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 70, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, तो ये आ गया 17/15। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 70, बेस की वैल्यू है 8, ये हाइपोटेन्यूस 70, बेस की वैल्यू है 8 और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है 8 और परपेंडिकुलर वैल्यू है 15।